दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं रिको ऑटोमेटिक डे एंड डेट। दोस्तों, ये घड़ी आज रिपेयरिंग करेंगे और इस घड़ी के दो भाग बनाएंगे इस वीडियो के, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 भाग है। इस घड़ी को हम पहले तो खोलेंगे इस घड़ी को और उसके बाद इसमें देखेंगे क्या मिस्टेक है और फिर बारी बारी से इसको बनाएंगे और सारे पार्ट्स की जानकारी आपको देंगे। इस घड़ी के अंदर कितने पार्ट्स, कितने व्हील, कितने स्क्रू लगे होते हैं। और ये घड़ी एक जापान की घड़ी है, बहुत ही सक्सेस और बहुत ही अच्छी घड़ी है रिको कंपनी की। इस घड़ी का मोमेंट्स नंबर है R31, रिको R31। ऑटोमेटिक घड़ी है और इस डे एंड डेट घड़ी है। ये घड़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सक्सेस है। देखिए, सबसे पहले ढक्कन खोल के हमने रखा, उसके बाद ये रोटर खोला है। रोटर के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। ये स्क्रू हटाएंगे तो रोटर इसका बाहर निकल के आ जाएगा और ये रोटर का काम है, इससे घूमता रहता है तो घड़ी ऑटोमेटिक, घड़ी में चाबी अपने आप भरती रहती है। ये रोटर में बेरिंग लगा होता है और स्क्रू टाइट होने के बाद ये फ्री होके एकदम घूमता है। और जो मेन स्प्रिंग है वो व्हीलों के ज़रिए एनर्जी जमा करती है और धीरे धीरे व्हीलों में सप्लाई करती है। इस तरीके से घड़ी चलती है। देखिए, ये घड़ी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। चाबी वाली घड़ी में जितने पार्ट्स होते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा इस ऑटोमेटिक घड़ी के अंदर पार्ट्स होते हैं। इन सारे पार्ट्सों के नाम आपको बताएंगे। अब घड़ी खोलने के लिए, मशीन बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चाबी निकालनी पड़ेगी। चाबी के ठीक सामने एक छोटा सा वो दिया हुआ है, होल दिया हुआ है, उसको हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो निकलेगा। बैलेंस खोल लेते, उसके बाद हम इसको मशीन को बाहर निकालते। ये बैलेंस हमने खोल दिया। घड़ी में सबसे पहले बैलेंस खोला जाता है। बैलेंस से पहले कोई चीज़ नहीं खुलती है। जब भी आप कभी कोई घड़ी खोलें तो सबसे पहले आपको बैलेंस खोलना पड़ेगा। उसके बाद पूरी घड़ी लीवर बाहर निकालेंगे। जब मशीन फ्री हो जाएगी तभी सारे स्क्रू हम खोल सकते हैं। देखिए, इसमें साइड में पत्ती लगी हुई है। इस पत्ती को निकालेंगे। ये 2 साइड लगी होती है, लेकिन ये कहीं रिपेयरिंग हुई है, इसमें एक ही साइड पत्ती लगी हुई है। इसमें 2 स्क्रू लगते हैं, एक ये साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट में। अब इसको देखिए, चाबी निकालने के लिए चाबी के ठीक सामने एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। चाबी के ठीक सामने उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत तेज़ नहीं दबाएंगे, हल्का सा दबाएंगे और चाबी बाहर निकल के खींच लेंगे, थोड़ी चाबी बाहर आ जाएगी। ये देखिए, आराम से हल्का प्रेस करेंगे, चाबी देखिए बाहर आराम से आ गई। ये देखिए, और लगाने के लिए भी ऐसे होता है, हल्का सा प्रेस कर दिया और चाबी लग जाती है। अभी इस मशीन को हम बाहर करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये मशीन बाहर आ जाएगी। ये देखिए, आसान तरीका है घड़ी बनाने का, लेकिन बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मशीन इसकी बाहर निकल के आ गई। अब इसकी सबसे पहले इसकी चाबी को हम लगाएंगे। जो चाबी हमने निकाली थी, सबसे पहले हम चाबी फिट करेंगे, क्योंकि चाबी फिट करना ज़रूरी है क्या, ताकि इसका व्हील जो अंदर लगे हुए इधर उधर ना हो। उसके बाद में फिर चाबी निकाल देंगे सारे पार्ट्स खोलने के बाद, तो कोई बात नहीं। फिर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, चाबी अंदर चली जाएगी और लॉक हो जाएगी जाके। ये चाबी लॉक हो गई। अब इसकी सुइयाँ निकालेंगे। तीनों सुइयाँ कैसे निकालेंगे, हमारे पास सुइयाँ निकालने का ट्यूज़र होना चाहिए जिससे सुइयाँ निकाली जाती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये सुइयाँ निकालने का ट्यूज़र है। इसको जब प्रेस करते हैं तो ये अपनी तरफ खींच लेता है सुइयों को। तीनों सुइयों को एक साथ ही अपनी तरफ खींचेगा। इसको ऐसा प्रेस करेंगे, तीनों सुइयों को एक साथ अपनी तरफ खींच लेगा और उसके बाद बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इसमें कोई भी व्हील टेढ़ा नहीं होता है, व्हील टूटता नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है सुइयाँ निकालने का। डायल भी ख़राब नहीं होता है। चिमटी स्लिप होने का डर रहता है, और स्लिप हो गई अगर चिमटी तो डायल ख़राब कर सकती है।
ये इस घड़ी का ओरिजिनल डायल है, अभी तक रीपेंट भी नहीं हुआ है। देखिए अब इसको तीनों सुइयों को प्लास्टिक इसके ऊपर डाल दिया ताकि स्क्रैच ना आए। हल्का सा प्रेस करेंगे, देखिए तीनों सुइयां बाहर निकल के आ गई। इस तरीके से इस घड़ी की सुइयां निकाली जाती हैं। देखिए तीनों सुई निकल चुकी हैं इस घड़ी की। ये देखिए अब हम इसके डायल को निकालेंगे। इसके डायल में इसके सब लेग टूटे हुए हैं तो डायल चिपकाया हुआ है। ये देखिए सारे लेग टूटे हुए हैं तो डायल चिपका के रखा हुआ है। और हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर इसका डायल बदली करें। पहले के टाइम पे हम लोग आज से 20-25 साल पहले डायल के लेग वगैरह बन जाते थे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो गई है। अभी ये काम बहुत पुराना काम लोग बहुत कम कर पाते हैं, करते हैं। ये इसका डे है, डे कैलेंडर है। और इसके नीचे देखिए डेट कैलेंडर लगा हुआ है। इस डेट कैलेंडर को निकालने के लिए हमको कई स्क्रू खोलना पड़ेगा। देखिए ये प्लेट निकालना पड़ेगा पहले तो। ये पूरा सिस्टम इसकी तरफ, डायल की तरफ, इसमें भी काफ़ी व्हील पुर्जे रहते हैं। एक चाबी वाली घड़ी में ज़्यादा पुर्जे नहीं रहते, मिनट व्हील, आवर व्हील, कनेक्शन व्हील, यही 3-4 व्हील रहते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक घड़ी डेन डेट वाली में बहुत सारे व्हील रहते हैं। डेट व्हील वगैरह रहता है, डेट क्लिक वगैरह रहता है, डे व्हील रहता है, आवर व्हील, मिनट कनेक्शन व्हील, डेट कनेक्शन व्हील, बहुत सारे व्हील इसमें रहते हैं। बारी बारी से हम निकालेंगे। आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले स्क्रू खोलेंगे हम। और ये इसका क्लिक निकलेगा, ये डे क्लिक है। ये जो है ये डे क्लिक है। ये डे को सेंटर में रखता है। इस क्लिक फंस जाता है तो डे एकदम अपनी जगह पे रहता है, इधर उधर नहीं होता है। ये इसका स्क्रू है और ये इसका डे क्लिक है, इसको डे क्लिक बोलते हैं। इसमें भी एक स्प्रिंग लगा हुआ साइड में, छोटा सा बारीक सा, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। ये इसका डे व्हील है। डे व्हील पे भी एक स्क्रू लगा हुआ है। ये डे व्हील है, इसको डे व्हील बोलते हैं। अभी तक जो भी पार्ट्स खोले वो सब डे व्हील के पार्ट्स हैं। डे क्लिक, डे व्हील। अब जो खुलेगा उसमें सब डेट के सामान निकलेंगे। ये इसका डेट व्हील का स्क्रू खुला है। इस पर डेट व्हील का सॉकेट लगा हुआ है, यही डेट को आगे बढ़ाता है। एकदम छोटा सा है, इसमें होल दिया गया है, ये व्हील के अंदर बैठ जाता है जाके। अब देखिए ये सिर्फ 3 स्क्रू इसमें और बचे हैं ये प्लेट पे। ये तीनों स्क्रू खोलेंगे तो डेट कैलेंडर बाहर आ जाएगा और सारे व्हील इसके बाहर आ जाएंगे। इस पर 3 स्क्रू लगे हुए हैं। तीनों स्क्रू हम खोलेंगे बारी बारी से। देखिए एक स्क्रू, बहुत बारीक बारीक स्क्रू रहते हैं, बहुत संभालना पड़ता है। अगर आप जरा भी आपकी नज़र चूक गई तो स्क्रू इधर उधर हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। घड़ी को बहुत सावधानी से खोला जाता है और बहुत ही सावधानी से घड़ी को फिट किया जाता है ताकि कोई भी सामान ख़राब ना हो। और जहाँ तक कि हो सके ओरिजिनल सामान को कभी भी ख़राब ना होने दें। घड़ी में हमेशा ओरिजिनल ही पार्ट्स यूज़ करें, डालें। डुप्लीकेट सामान उसके अंदर ना डालें, क्योंकि ये घड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं और बहुत अच्छी चलती हैं। ये देखिए ये इसकी प्लेट है, ये डेट प्लेट है। इसके नीचे देखिए कितने सारे व्हील लगे हुए हैं। देखिए ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसमें डेट क्लिक लगा हुआ है। अभी डे क्लिक निकाला था, ये इसकी डेट क्लिक है। ये डेट को सही जगह पे रखता है जहाँ पे उसको चाहिए। ये एडजस्ट करके उसको वहाँ पे रखता है। ये डेट क्लिक है और इसमें एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है। देखिए कितना बारीक सा है डेट क्लिक। ये फिटिंग होते टाइम पे आप देख सकते हो, ये स्प्रिंग है इसका।
और एक देखिए स्प्रिंग, एक बारीक सा ये डे का स्प्रिंग है, ये डे में लगता है। ये इसका आवर व्हील है, ये आवर व्हील है, इसमें आवर की सुई लगती है। ये इसका मिनट व्हील है। ये इसका डेट कनेक्शन व्हील है। ये डेट व्हील है इसका। देखिए डेट व्हील जाम है थोड़ा सा, इसीलिए घड़ी में कहीं ना कहीं पे कुछ फॉल्ट है। इसको सर्विसिंग करेंगे तो ये फ्री होएगी, ये देखिए। और ये कनेक्शन व्हील है, और ये इसकी कैनियन है, इसमें मिनट की सुई लगाई जाती है। ये कैनियन इसकी निकल गई। अब इस घड़ी में सिर्फ चाबी का सिस्टम बचा हुआ है। चाबी के सिस्टम अभी अब खोलेंगे हम, आपको एक एक पार्ट्स खोल के बताएंगे। इस घड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हैं सब एकदम अलग कर देंगे, आपको दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इस घड़ी में कितने सारे पार्ट्स लगे होते हैं। देखिए ये जो सिस्टम खुल रही है, एक प्लेट खुलेगी, इसके नीचे 2 क्लिक निकलेंगी। ये हम जब रिको घड़ी में जो ऊपर जो बटन लगा होता है उसको प्रेस करते हैं तो डेट चेंज होती है। ये वो सिस्टम है, डेट चेंज करने का पूरा सिस्टम है। इसमें 2 क्लिक और एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इसको जो हम प्रेस करते हैं तो हमारी डेट चेंज हो जाती है, दबाने से डेट चेंज होती। देखिए स्प्रिंग है, और एक इसका ये क्लिक लगा हुआ है, और एक इसके नीचे और क्लिक लगा हुआ है, वो भी निकलेगा। ये रिंग हटाएंगे तो निकल जाएगा वो। देखिए ये इसका ये क्लिक एक निकला। अब इसका एसएलएस बचा हुआ है इस साइड में, डायल की साइड में सारे व्हील निकल चुके हैं। एक स्क्रू और खोलेंगे तो सारे व्हील निकल जाएंगे इसके, सब कुछ एकदम डायल की तरफ से पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। देखिए एक स्क्रू खुला है, ये इसका एसएलएस निकला, ये एसएलएस है, और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और योग लगा हुआ है, और प्लाउट है। ये देखिए बहुत ही स्प्रिंग बैठा है, जाम बैठा है। ये देखिए स्प्रिंग निकला इसका, ये स्प्रिंग है, और ये इसका योग है, ये इसका प्लॉट है। ये देखिए प्लॉट है ये इसका। अब इसकी चाबी बाहर आ जाएगी, अब चाबी नहीं रुकेगी क्योंकि सारे पार्ट्स इसके निकल चुके हैं। ये चाबी निकल गई। ये खड़ा व्हील है, ड्रम व्हील है, 2 इसमें ये ड्रम व्हील है। अब इस साइड से पूरी घड़ी एकदम खुल चुकी है, इधर कोई भी पार्ट्स इसमें लगा नहीं है, सारे पार्ट्स हमने निकाल दिए इसके, कोई भी पार्ट्स इसमें बाकी नहीं है, सारे पार्ट्स हमने खोल दिए। अब इसको दूसरी साइड में देखेंगे, और इसको दूसरी साइड से पूरी घड़ी खोलेंगे। इसमें किधर कितने क्या क्या पार्ट्स हैं इसका बैलेंस हम पहले ही खोल चुके हैं। अभी लीवर प्लेट खोलेंगे, ये इसकी लीवर प्लेट खुल रही है। देखिए लीवर प्लेट का एक स्क्रू निकला है, ये इसकी प्लेट है, इसके नीचे लीवर लगा हुआ है, ये इस लीवर निकल गया। देखिए मशीन फ्री हो गई है। अब इसका ऑटोमेटिक प्लेट है ऊपर जो फिट है, ये ऑटो प्लेट है। ऑटो प्लेट को खोलेंगे तो इसके नीचे फिल व्हील निकलेंगे, 4 व्हील इसके नीचे और होंगे। अभी 4 व्हील इसके नीचे निकलेंगे, फिर वो प्लेट खुलेगी, दूसरी और व्हील निकलेंगे। देखिए ये इसके 2 स्क्रू खुल गए, और ये प्लेट ये निकली। देखिए ये ऑटो प्लेट है, इसके नीचे ऑटो व्हील है सब। ये प्लेट ये देखिए ये निकली। अब इसके नीचे देखिए ऑटोमेटिक के 4 व्हील हैं। ये जोड़ी व्हील है, इसको पेयर व्हील भी है, ऑटो पेयर व्हील भी बोल सकते हो, जोड़ी व्हील भी बोल सकते हो। ये जोड़ी व्हील देखिए बहुत जाम है ये, इसीलिए घड़ी में
ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा था, इसके लिए ये घड़ी बंद पड़ रही थी। ये इसका थर्ड व्हील है, फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हील। ये सेकंड व्हील है, ये फर्स्ट व्हील है इसका, ऑटो फर्स्ट व्हील। अब ये घड़ी में बाकी बचा है, तो ये देखिए ये रोटर स्टैंड है, इस पर रोटर लगाया जाता है। इसको मैंने खोल दिया क्योंकि इसके नीचे भी बहुत सारा ऑयल का कचरा रहता है। घड़ी जब भी आप बनाएं, रिपेयरिंग करें, तो एक एक पार्ट्स खोल के उसको साफ़ करें, ताकि अब जिससे भी कस्टमर से आप पैसा लें तो उसका काम पूरा कंप्लीट करके दें। और घड़ी में जल्दबाजी कभी ना करें। और जो स्क्रू ड्राइवर जो स्क्रू पे लग सकता है वही लगाएं आप। ऐसा नहीं कि स्क्रू छोटा है और स्क्रू ड्राइवर आपके पास मोटा है या बड़ा है, तो ऐसा ना करें। ये रिचर्ड व्हील का स्क्रू है, रिचर्ड व्हील खुला है, क्राउन व्हील है। देखिए ये क्राउन व्हील है, इसको क्राउन व्हील कहते हैं। और ये क्राउन व्हील का सॉकेट है, ये इसका रिचर्ड व्हील है। अभी इसके नीचे व्हील हैं, जो घड़ी को चलाते हैं वो सारे व्हील हैं इसके नीचे। 3 स्क्रू इसके ऊपर में व्हीलों की प्लेट पे 3 स्क्रू लगे हुए हैं। तीनों स्क्रू हम खोल देंगे तो व्हील की प्लेट ये बाहर आएगी और सारे व्हील निकल जाएंगे। देखिए ये व्हील की प्लेट है और इस प्लेट को हम निकालेंगे तो इसके नीचे बैरल फर्स्ट व्हील, सेंटर सेकेंड व्हील और इसके लिए सेंटर सेकेंड व्हील है। ये फर्स्ट व्हील है, ये इसके व्हील है और ये इसका बैरल है। इसके अंदर मेन स्प्रिंग होती है। अब एक व्हील इसके नीचे और बचा हुआ है, सेंटर व्हील। इसकी प्लेट खोलेंगे, इस पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं और पूरी घड़ी इसकी खुल जाएगी। सारे पार्ट्स इसके अलग अलग हो जाएंगे। देखिए 2 स्क्रू ये खुल गए। अब ये एक ऑटोमेटिक घड़ी, यानी कि पूरी घड़ी एकदम, घड़ी के ऊपर कोई भी पार्ट्स अब लगा नज़र आपको नहीं आएगा। सारे पार्ट्स इसके निकल चुके हैं, एकदम घड़ी खाली हो गई, प्लेट एकदम खाली हो चुकी है। अब हम आपको बारी बारी से आपको समझाएंगे कि इसमें सारे पार्ट्स का नाम क्या है, कितने सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर और इन पार्ट्सों का क्या काम है, ये सारी समझाएंगे इस वीडियो में। और अगली वीडियो में जब हम इसको फिटिंग करेंगे तो वो डालेंगे, तो आपको बारी बारी से उसमें भी दोबारा समझाएंगे कौन सा बिल कैसे लगता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए सारे सामान एक पास जमा है। इतने सारे सामान इस घड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक घड़ी के अंदर होते हैं, जो एक चाबी वाली घड़ी से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये इसका रोटर है और स्क्रू इसके अंदर तकरीबन 31 स्क्रू, 31 स्क्रू इसके अंदर होते हैं। छोटे बड़े स्क्रू मिला के 31 स्क्रू होते हैं और 8 स्प्रिंग इसके अंदर लगे होते हैं। छोटे बड़े 8 स्प्रिंग होते हैं। ध्यान रहिए, 31 स्क्रू, 31 स्क्रू और 8 स्प्रिंग इसमें लगे होते हैं। ये डेट और डेट कैलेंडर है। इतने स्क्रू लगाने के बाद 31 स्क्रू, 8 स्प्रिंग लगाने के बाद ये कहीं पूरी घड़ी तब जाके फिट होती है। और हर स्क्रू अलग अलग होता है, ऐसा नहीं सब एक जैसे स्क्रू होते हैं। हर व्हील का स्क्रू एक अलग अपना रहता है, अपनी पहचान बताता है कि मैं फला जगह लगूँगा, और हर स्क्रू अपनी अलग पहचान रखता है। सब स्क्रू एक ही जगह पर नहीं लगते हैं, सारे स्क्रू अपने अपने जगह पे लगते हैं। हमें स्क्रू पर भी ध्यान देना पड़ता है, कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा। स्क्रू पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है घड़ी के काम में, क्योंकि अगर स्क्रू आप नहीं पहचानेंगे, गलत स्क्रू कहीं लगा देंगे आप इधर उधर का स्क्रू, तो या तो उसका थ्रेड ख़राब हो जाएगा या किसी व्हील को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्क्रू जहाँ का है वो आपको वहीं पे लगाना है। और धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आ जाती है। हम भी जब बचपन में काम सीखते थे तो बहुत सी ऐसी गलतियाँ हो जाती थी, स्क्रू बदल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ही घड़ी को जब 4 बार आदमी बनाने लगता है तो सारे स्क्रू नज़र में आ जाते हैं कि कौन सा स्क्रू कहाँ का है, मालूम पड़ जाता है हमें। ये आपको अभी सारे पार्ट्स के नाम आपको बताएंगे।
एक पास पार्ट्स जमा कर लेते हैं। फिर आपको पहले तो व्हीलों के बारे में आपको सब बताएंगे, कितने सारे व्हील हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये इसके इतने व्हील इसके अंदर लगे हुए हैं। इस घड़ी में इतने व्हील हैं, ये व्हीलों के नाम इसके सब आपको बताएंगे। बारी बारी से हर चीज़ को आपको बताएंगे। देखिए, ये बैलेंस व्हील है, पूरा अभी फिट है। ये बैलेंस है इसका। देखिए, ये बैलेंस है इसका, कंप्लीट बैलेंस है। इसको भी बैलेंस व्हील बोलते हैं। ये भी एक व्हील का ही काम करता है, चलता रहता है घड़ी को। ये कंप्लीट बैलेंस ये है। ये जो है, ये सेंटर व्हील है, ये सेंटर में लगाया जाता है। आप घड़ी फिट करते टाइम आप देखेंगे, ये सेंटर व्हील है, इसको सेंटर व्हील बोलते हैं। और ये सेंटर व्हील के बाजू में लगाया जाता है, इसको फर्स्ट व्हील बोलते हैं। और ये है सेंटर सेकेंड व्हील। इसमें बारीक पॉइंट दिखता है, इसमें सेकंड कांटा लगता है। और ये है इसके व्हील। ये है रिचर्ड व्हील, जी हाँ, रिचर्ड व्हील। और ये है क्राउन व्हील। ये है आवर व्हील। और ये है मिनट व्हील। ये है कैनियन व्हील। और ये है कनेक्शन व्हील। ये है ड्रम व्हील, ये चाबी में लगता है। और ये है इसका खड़ा व्हील, इसको खड़ा व्हील बोलते हैं। ये है डे व्हील, ये डे में लगा था, खोला था, आपने देखा था। और ये है डेट व्हील। और ये है डेट कनेक्शन व्हील। ये है ऑटो फर्स्ट व्हील। ये है ऑटो सेकंड व्हील। ये है ऑटो थर्ड व्हील। और ये है ऑटो जोड़ी व्हील, या पेयर व्हील भी कह सकते हो, ऑटो पेयर व्हील। और ये इसका बैरल है। ये इतने सारे, ये बैरल व्हील है, इतने सारे व्हील लगे हैं इस घड़ी के अंदर। अभी छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स और भी हैं जो आपको बताऊंगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 व्हील इसके अंदर लगे हुए। टोटल 21 व्हील लगे हुए हैं। 21 व्हील लगा के ये घड़ी पूरी फिट हुई है दोस्तों। इसमें 21 व्हील लगा के ये घड़ी बनी है। ये देखिए, इसका ये डे क्लिक व्हील है। इसको जो बटन दबा के हम डेट चेंज करते हैं, वहाँ पे लगता है, ये क्लिक है इसका। इस पे एक और क्लिक लगता है। ये क्राउन व्हील का सॉकेट है। और ये इसका क्लिक का पट्टी है। ये इसका एसएलएस है। ये डेट व्हील की प्लेट है। ये योग है इसका। ये देखिए, ये रोटर स्टैंड है। ये लीवर प्लेट है। ये सेंटर प्लेट है। ये डेट प्लेट है। ये ऑटो प्लेट है। और ये व्हीलों की प्लेट है। और ये इसकी मेन प्लेट है। और बाजू में जो छोटा सा पड़ा है वो डेट क्लिक है। ये रोटर है इसका। ये चाबी हो गई। ये इसका डे कैलेंडर हो गया। और ये इसका डेट कैलेंडर हो गया।
ये लीवर है और ये डे क्लिक है। इतना सारा सामान इसके अंदर है और इसमें 31 स्क्रू 31 स्क्रू इसके अंदर लगा है टोटल। सारे स्क्रू अगर आप जोड़ेंगे तो सारे 31 स्क्रू इसके अंदर हैं। 31 स्क्रू लगा के इस घड़ी को फिट किया गया है, तब जाके कहीं एक ऑटोमेटिक घड़ी फुल कंप्लीट बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में मैं आपको इससे भी और भी अच्छी जानकारी आपको दूंगा और भी अच्छा वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। कल के वीडियो में आप देखिए ये सारे स्क्रू, देखिए इसमें कितने सारे स्क्रू हैं, इसमें कितने सारे स्प्रिंग हैं और ये सारे स्क्रू इसमें फिट होंगे। कल जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें सारे स्क्रू आपको फिट कैसे होते हैं, कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगता है, वो सारी जानकारी आपको कल के वीडियो में जब हम इस घड़ी को कंप्लीट करेंगे तो हम इस घड़ी को पूरी जानकारी आपको स्क्रूओं के बारे में देंगे, कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा, छोटा स्क्रू, बड़ा स्क्रू।